हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कण एक्स वाई तल में बल F सदिश के अंतर्गत इस प्रकार चलता है कि किसी क्षण t पर इसके रैखिक संवेग p सदिश का मान px बराबर 2 cos t, py बराबर 2 sin t है। F सदिश तथा p सदिश के बीच में बोला जा रहा है t समय पर कोण कितना है। पहला ऑप्शन है 90 अंश, दूसरा ऑप्शन है 0 अंश, तीसरा ऑप्शन है 180 अंश, चौथा ऑप्शन है 30 अंश। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम से हम बोल सकते हैं किसी वस्तु के ऊपर जो बल होता है किसी छड़ पे, वो होता है उस वस्तु के अंदर होने वाले रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर, अर्थात डीपी सदिश भागे dt। तो ये पहली चीज आप समझ लें। दूसरी चीज यहाँ पे आप ये समझें, मान लीजिए आपके पास में दो सदिश हैं, ए सदिश और बी सदिश। इन दोनों के बीच में जो कोण है वो थीटा है। तो ये थीटा निकालने के लिए हम इनके डॉट प्रोडक्ट अर्थात अदिश गुणन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट बी सदिश बराबर ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण गुणे कॉस थीटा। यहां से आपको कोड मिलेगा कॉस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश, ये हो गया उन दोनों का अदिश गुणन, भागे ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण। तो ये चीज भी यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमें दिया गया है पी एक्स और पी वाई। पी एक्स का मान दिया गया है 2 cos t, 2 cos t। पी वाई का मान दिया है 2 sin t, 2 sin t। तो यहां से p सदिश लिख सकते हैं पी एक्स आई कैप धन पी वाई जे कैप, अर्थात p सदिश लिखा जाएगा p सदिश बराबर पी एक्स मतलब 2 cos t आई कैप धन पी वाई मतलब 2 sin t जे कैप। किसी भी क्षण पे अगर हमें बल निकालना है तो जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण देखा वो होता है संवेग परिवर्तन की दर समय के साथ। तो डीपी सदिश भागे dt, हमें p सदिश का क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहां आएगा 2 cos t का अवकलन होता है ऋण sin t, आई कैप आ जाएगा धन 2 sin t का cos t जे कैप। तो देखिए हमें बल मिल रहा है F बराबर ऋण 2 sin t आई कैप धन 2 cos t जे कैप। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। हमें क्या करना है, F सदिश और P सदिश के बीच में कोण निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, अर्थात अदिश गुणन का। तो cos थीटा लिखा जाएगा, cos थीटा बराबर मान लेते हैं थीटा कोण है इन दोनों के बीच में, तो ऊपर लिख देंगे F डॉट P सदिश भागे F का परिमाण गुणे P का परिमाण। इधर लिखते हैं cos थीटा बराबर F सदिश जो कि है ऋण 2 sin t आई कैप धन 2 cos t जे कैप डॉट t मतलब 2 cos t आई कैप धन 2 sin t जे कैप, और भाग में है F सदिश का परिमाण गुणे P सदिश का परिमाण। ये बराबर है, देखिए यहां पे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो कि है आपके पास में मान लीजिए दो सदिश हैं, A1 सदिश और B1 सदिश। A1 सदिश है मान लीजिए x1 आई कैप धन x2 जे कैप धन x3 के कैप, और B1 सदिश है y1 आई कैप धन y2 जे कैप धन y3 के कैप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 डॉट B1, ये बराबर होगा डॉट प्रोडक्ट करते समय अर्थात अदिश गुणन करते समय हम देखते हैं कि आई वाले का केवल आई वाले के साथ गुणा किया जाए, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ, क्योंकि बाकियों के साथ गुणन शून्य हो जाता है। तो यहाँ आएगा x1 y1 धन x2 y2 धन x3 y3। तो इस चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करें तो यहाँ लिख सकते हैं ऋण 2 sin t गुणे 2 cos t धन 2 cos t गुणे 2 sin t, और नीचे है F का परिमाण गुणे संवेग का परिमाण। ध्यान से अगर आप देखें तो ऊपर आ गया शून्य, क्योंकि ये वाला जो पद है और ये वाला पद है इनका परिमाण तो बराबर है, चिन्ह विपरीत है, एक दूसरे से कट जाएंगे, इसलिए ऊपर आ गया शून्य। तो मतलब cos थीटा जो है वो शून्य आ गया। अब cos का मान शून्य कब आता है, जब थीटा 90 अंश होता है। तो इसलिए बल और यहाँ पे संवेग के बीच में कोण 90 अंश है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।